अब आगे बढ़िए, बड़ा खूबसूरत आपको अमल दे रहा हूं। खाना काबा, खाना का मैं बस एक बात और करनी यहाँ की, फिर एक बात मदीना शरीफ की करनी है, फिर आज से इजाजत चाहता हूं। सुनिए, अब बंदे का दिल चाहता है कि बैतुल्लाह शरीफ का दरवाजा खुले और मैं बैतुल्लाह शरीफ के अंदर जाके नफल पढ़ूं, ये तमन्ना होती लोगों की। लेकिन दरवाजा बैतुल्लाह का नहीं खुलना, वजीरों के लिए, मशीरों के लिए, बड़ों के लिए दरवाजा खुलना खाने काबे का। तेरे मेरे लिए दरवाजा नहीं खुलना, वो दरवाजा बड़ों के लिए खुलता है, तेरे मेरे लिए दरवाजा नहीं खुलना। लेकिन अगर तेरी तमन्ना है कि दरवाजा खुल जाए, मैं अंदर जाऊं, मेरा आका अलैहिस्सलाम की निगाह नबूवत ने देखा एक वक्त आएगा बैतुल्लाह शरीफ का दरवाजा बंद ही रहेगा, वजीरों मशीरों के बगैर नहीं खुलेगा। पहले जनाब खाना काबा ऐसे 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 था, तो कौन की सूरत में, अब मुरब्बा शक्ल में है, और यहाँ ये एक दीवार है, ये एक दीवार है, इसके अंदर फर्जी नमाज नहीं होती, इसके अंदर से तवाफ नहीं होता, तवाफ भी ऊपर से है, नमाज भी, नमाज के वक्त यहां से लोगों को निकाल देते हैं, जिसका नाम है हतीमे काबा। हतीमे काबा, खुदा की कसम, मेरे आका ने शफकत फरमाई, प्यार किया, मोहब्बत की गरीब उम्मतियों के लिए। दोस्तों सुनो, मेरे आका ने क्या कमाल कर दिया, क्या प्यार किया गरीबों से। फरमाया ये बैतुल्लाह का दरवाजा खुलेगा अमीरों के लिए, वजीरों के लिए, मशहूरों के लिए। मेरे आका के गरीब उम्मतियों, तुम्हें मुबारक हो। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, मेरे आका ने कमाल कर दिया कि ये हतीमे काबा को बैतुल्लाह का हिस्सा अलहदा करके हमेशा 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 के लिए दरवाजा खोल दिया है। हमारे मोहतरम भाई वसीम साहब, अलीम साहब, ये बैतुल्लाह वो हतीमे काबा में दाखिल हो गए, नफल ना भी पढ़े तो ये वापस आकर बता सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, यार कमाल हो गया। कल लोग पूछेंगे क्या कमाल हुआ है, कहेंगे यार हम वहां पहुंचे तो खाने काबे का दरवाजा पहले ही खुला था हमारे लिए। कोई मानेगा? बोलो, किसने मानना है? वो कहेंगे तेरे लिए दरवाजा कैसे खुल गया, तू पाकिस्तान का वजीर है, तू कोई मशीर है कि तेरे लिए दरवाजा खुल गया। लेकिन वो कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं वहां पहुंचा दरवाजा खुला था। वो क्या कुर्बान ने बताओ, हतीमे काबा ये खाने काबे का अंदर का हिस्सा है, जो इसमें नफल पड़े वो इस तरह है जिस तरह खाना काबा के अंदर नफल पढ़ के बाहर आया है। अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद मैं सारी यहाँ से बातें छोड़ता हुआ अब मैं इनको मदीनातुल मुनव्वरा की रवानगी है ये। लेकिन यहाँ एक मोहब्बत की बात है, कुछ लोग मुझे भी कहते थे, अब भी कहते हैं कि हमने पहले मदीनातुल मुनव्वरा जाना है। कहाँ जाना है? ये एक मोहब्बत है, अकीदत है, ठीक है जी। लेकिन मेरे आला हज़रत फरमाते हैं कि हाजियो आओ शैन शाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके हो, अब काबा का काबा देखो, गौर से सुन तू रज़ा। काबा कहता है इसको, गौर से सुन तू रज़ा, काबा से आती है सदा। तेरी आंखों से नहीं फरमाया, काबा कहता है मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो। इन शेरों से पता चलता है पहले मक्कातुल मुकरमा फिर मदीनातुल मुनव्वरा। हाँ, अगर कोई डायरेक्ट मदीना शरीफ जाता है कोई इतराज़ नहीं, कोई तनकीद नहीं, कोई मुखालफत नहीं, उसका इश्क है, उसकी मोहब्बत है। लेकिन एक जुमला मैं भी देना चाहता हूँ, तू डायरेक्ट जा रहा है, पता नहीं किस तरह जा रहा है, डायरेक्ट जा रहा है, लेकिन आम मोहतरम जद्दा में गए, जद्दा से मक्कातुल मुकरमा पहुँचे, इहराम बांधा है, तू उम्रा करेगा, तवाफ़ करेगा, रोएगा, धोएगा, तौबा करेगा, गुनाह आलू जिस्म को तौबा की सूरत में पाक करेगा, ख्यालात पाक करेगा, नजरियात पाक करेगा, नीयत पाक करेगा, ज़ाहरन बातन पाक करेगा। पाक करना तो उसका काम है ना, लेकिन अपनी तरफ से तू जोर लगाएगा ना, जोर लगाएगा ना कि मैं पाक हो जाऊं, फिर खुदा की कसम ये पैगाम भी लेकर जाओ, फिर खाना काबा में रो धोकर सच्ची तौबा करके गुनाह जिस्म को, ज़ाहिरन और बातन को, ख्यालात को पकीज़ा कर, पकीज़ा कर, पकीज़ा कर। ज़मज़म का पानी पी पी कर कर तू पकीज़ा कर, फिर ज़ाहिरन बातन को एक करके फिर उसके बाद तैयारी कर, फिर नहा, फिर नए कपड़े पहन, फिर खुशबू लगा, फिर दरूद और सलाम पढ़। मौला अब मैं तेरे महबूब की बारगाह में जा रहा हूँ, आए हाय, अब मैं तेरे महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में जा रहा हूँ, जिस बारगाह में 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं, 70,000 फरिश्ते रात को आते हैं। फरिश्ते मासूम हैं, फरिश्ते पाक हैं, फरिश्ते गुनाहों से मुबर्रा हैं। ऐसे ही है, बोलिए
फरिश्ते हैं, नूरी हैं, लेकिन आओ मैं यहां से बस आखिरी बातें मेरी हैं, खत्म होने वाली है, लेकिन आओ जो 70,000 फरिश्ते आते हैं ना सरकार की बारगाह में, रब उनसे पहले 2 तवाफ कराता है, तो उससे कुछ कराए नहीं मोहतरम। जो 70,000 फरिश्ते सरकार की बारगाह में आते हैं ना, सुबह वो 70,000 फजर की नमाज के वक्त बैतुल मामूर में दाखिल हो जाते हैं, सारा दिन तवाफ करते हैं, सारा दिन मासूम, नूरी, गुनाहों से पाक, खाने पीने से पाक, ख्यालात अच्छे, वो फरिश्ते 70,000 पहले बैतुल मामूर में दाखिल होते हैं, सुबह से शाम तक सारा दिन बैतुल मामूर का तवाफ करते हैं। तवाफ करके जब शाम होती है, फिर शाम को एक 70,000 का गिरोह नया दाखिल हो जाता है, फिर वो वहां से निकल आते हैं, फिर वो आ जाते हैं नीचे बैतुल्लाह शरीफ में, फिर वो 70,000 फरिश्ते बैतुल्लाह शरीफ में शाम के इधर दाखिल होते हैं, सुबह उधर दाखिल हुए, शाम तक उधर तवाफ किया, फिर शाम को इधर आ गए, फिर सारी रात इधर तवाफ कराया। नूरियों को जब हाजिरी के लिए हुक्म हुआ तो 2 तवाफ पूरे 24 घंटे 2 बैतुल्लाह के करवाकर, 2 घरों के तवाफ करवाकर फरमाया फरिश्तों अब जाओ मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में, फिर सारा दिन उधर, फिर सारी रात इधर, फिर सारा दिन सुबह से शाम तक खड़े रहो और मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद और सलाम पढ़ते रहो। फरिश्तों की बात कर रहा हूं मोहतरम, तू और मैं तो इंसान, गुनाह आलूद जिस्म है, ख्यालात पहुंचे हुए हैं, कुर्बान जाए। अब वहां से रवानगी हुई, सीधी मदीनतुल मुनव्वरा पहुंच गए। अब वहां से मैं सिर्फ आपको 2 जुमले देने हैं, फिर उसके बाद आपसे इजाज़त चाहता हूं। मैं कुछ कर तो नहीं रहा, कुछ दे भी नहीं रहा, लेकिन जो तेज़ी के साथ बातें मेरी ज़ुबान पे आ रही हैं वो आप तक पहुंच रही हैं। ये मुश्तरका बातें हैं हमारे भाइयों के लिए भी, आपके लिए भी। तवज्जो, बड़ी तवज्जो के साथ सुने बातें। अब इन्होंने, हमारे भाइयों ने और आपने भी अन करीब मदीनतुल मुनव्वरा जाना है, ठीक है इंशाल्लाह। अब सुनिए, वहां जाकर कुछ साथी कहते हैं जी मैं जद्दे जा रहा हूं जी, कई खाने का भी जद्दे चले जाते हैं जी, कोई अर्रियाज चले जाते हैं जी, कोई कसीम चले जाते हैं जी, कोई कहीं चले जाते हैं जी, 2 दिन गायब जी, 3 दिन गायब। हाँ जी कहाँ गए थे जी? मैं जद्दे गया जी, मैं रियाज गया। मैं क्यों गया जी? अके दोस्त मिलन गया। मैं क्या कुर्बान जा, मैं तेरे दोस्त की मोहब्बत हूँ, तू लाहौर तो चल के पाकिस्तान तो चल के इन्ना सफ़र करके आया है, तो तू फिर भी तू ही चल के उनको गया है, फिर तीनों मोहब्बत, फिर उन्होंने तो तेरे मोहब्बत लेना हुई। कुर्बान जावा तेरे दोस्त की मोहब्बत, वो चल के नहीं आया, तूने एक की नमाज लाख के बराबर है, तूने उसको ज़ाया कर दिया है। जो 50,000 नमाज मेरे आका के घर में मिलती है उसको ज़ाया कर दिया है। और इमाम मालिक अलैहिर्रहमा की रिवायत के मुताबिक 8 लाख नमाज है, और जो रमजान में उम्रा करने जाते हैं फिर हर नेकी 70 में दुगना इजाफा हो जाता है। कितना घाटा है, कितना नुकसान अल्लाह के बंदे। वहां अगर तुम एक इशराक पढ़ते हो, एक इशराक पढ़ने पर 1 लाख इशराक है। एक इशराक पे मकबूल, ये नहीं फरमाया हज में नहीं, फरमाया एक मकबूल हज, एक मकबूल उम्रा। अगर हमारे मोहतरम भाई वसीम साहब, अलीम साहब अगर वहां फजर की नमाज पढ़ के सोने का इरादा ना करे, भागने का इरादा ना करे, अपने होटल पे जाने का इरादा ना करे, नाश्ते का ना इरादा ना करे, वहीं बैठ जाए। ऊपर वहां घड़ियां लगी हुई हैं, ऊपर लिखा था अल अशूक, क्या लिखा होता है? अल शरूक लिखा होता है। अल शरूक यानी इशराक का टाइम हो गया। वहां जब वो अल शरूक का टाइम आ जाए, वहां सिर्फ 2 नफल पढ़ने हैं। 2 लाख नफलों का सवाब अलग मिलेगा। 1 लाख मकबूल हज, 1 लाख मकबूल हज और 1 लाख मकबूल उम्रे का सवाब है। मुझे बताओ, जो पाकर सोने जाते हैं, लाहौर में थोड़ा सोना था, पाकिस्तान में नहीं सोते रहे। अगर मैं ये मना नहीं कर रहा कि वहां नींद ना पूरी करें, कई लोग तो 8 घंटे नींद के बगैर रह नहीं सकते, नींद पूरी करो, लेकिन मुझसे शेड्यूल लेके जा। खरीदारी भी होगी, मेहमानों से मिल भी सकेंगे, टाइम भी दे सकेंगे, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह खाना भी खा सकेंगे, वुजू भी करेंगे, आराम भी हो जाएगा। लेकिन तेरी इबादत में रत्ती भर भी फर्क नहीं आएगा। घाटे को नहीं जाना, नुकसान नहीं उठाना। मैं तो बातें बता नहीं रहा जो मैं बताना चाहता हूं, लेकिन कोई टाइम थोड़ा है, आगे बढ़िए। मदीनतुल मुनव्वरा चले गए। मैं अर्ज कर रहा हूं, मैं मना भी नहीं कर रहा यार, कि ऐसा ना हो कि कारसर ने मना कर दिया कि दोस्तों को ना मिले। भाई मिलो, जितना दिल वक्त उनके पास लगाओ। कोई कहता मैं समुद्र की सैर करने गया, मैं कहा कुर्बान जावा तेरी सोच तू ते कराची समुद्र को नजर आंदा, तू कराची जाके सैर कर ला, जाके समुद्र दी, तू जद्दे आके समुद्र देखना है, एक नवा समुद्र आ गया। अल्लाह के बंदे क्या हो गया यार, क्या हो गया? तरबियत हासिल कर, ट्रेनिंग लाओ, कुछ लेके जाओ वहां मोहतरम।
ये कयामत को पता चलेगा जब एक एक नेकी की जरूरत होगी, एक एक नेकी की। वहां भी अमीरी गरीबी होनी है जिस तरह दुनिया में अमीरी गरीबी है। सुनिए, मेरे आका के घर में 50,000 नमाजों का सवाब है। ज़ियारतों के लिए ज़रूर जाना, तुम्हें कंपनी वाले ज़ियारतों के लिए ले जाएंगे, लेकिन जब वो सुबह लेके जाते हैं ना, ज़ोर तक वापसी होती है, फिर दोपहर को आराम भी करना होता है, नींद का गलबा भी होता है। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, होटल पे नहीं जाना, सीधा ख़वातीन को ले, ख़ुद भी सीधा मस्जिद नबवी में आएँ और नमाज पढ़ें ताकि नुकसान ना हो, ना हो, ना हो, वहाँ नमाज पढ़ें। अब आइए जो मैं एंड करना चाहता हूँ, मन सल्ला फी मस्जिदी अरबईना सलातन ला तफूतहु बरातुम मिनल अज़ाब बरातुम मिनन नार बरातुम मिनन क्या लफ्ज़ आता है आखिर में, नाफकीन। ये 3 लफ्ज़ आते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो मेरी मस्जिद में 40 नमाजें लगातार मुसलसल मुतवातर पढ़े, ला तफूतहु, एक भी नमाज फौत ना हो। इसलिए हाजियों को 8 दिन या 9 दिन या 10 दिन रखते हैं, उम्र वालों को भी इतने दिन मिल जाते हैं। अगर 21 दिन का पैकेज हो, 28 दिन का, फिर तो ज़्यादा मिल जाते हैं माशाल्लाह, ठीक है जी। 14 दिन वाले महरूम रह जाते हैं। बहरहाल वक़्त की बात होती है, को लोग मसरूफ़ होते हैं, नहीं कर सकते, उनका इतने दिन भी बड़े हैं, 2 दिन भी मिल जाए तो बड़े हैं। यहाँ वहाँ की ज़ियारत भी हो जाए तो ये भी दौलत है, खुदा की कसम, वहाँ सिर्फ दीदार हो जाए ना। मैं जब पहली मरतबा संस्थान में मेरी हाजिरी हुई ना, तो मैं, आपको पता है कि बड़ा इश्क था, तो मैं जब जद्दी एयरपोर्ट उतरा ना, तो मैं कभी इधर देखूँ कभी इधर देखूँ। वो मेरे साथी कहते, आप साहब खैर है, क्या हो गया है? वो पंजाबी लफ्ज़ है बिथत्थर जाना, यानी जिस तरह आदमी बेहोश हो जाता है। क्या? मैं कि यार मैं बिल्कुल सही हूँ, लेकिन मैं अपनी किस्मत पे नाज कर रहा हूँ और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं यूसुफ और मैं आका के इलाके में, यार मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैं देखता हूँ यहाँ की इमारतें कैसी हैं, यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ की दुकानें कैसी हैं, यहाँ की ज़मीन कैसी है, यहाँ के दरख्त कैसे हैं। मैं कहिए मेरे इलाके, मेरा आका का इलाका है मोहतरम, ये मेरा आका का इलाका है। खुदा की कसम, आका के इलाके को देख लेना ही कई हज तक कई उम्र है मोहतरम। ये तो सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह फरमा गए, अपने शायख अपने पीर का दीदार करना कई लखा हज्जा तू भी वद है, कई लखा हज्जा तू भी वद है। अपने शायख का दीदार करना, फिर अल्लाह के घर का दीदार, फिर मेरे आका के घर का दीदार। हजरत इमाम मालिक अलैहिर्रहमा ने 40 साल नबी अलैहि सल्लम के कदमैन शरीफ की बैठ के हदीस का दर्स दिया, एक ही हज किया। लोगों ने कहा कोई चले हो जाए, आपने फरमाया हज फर्ज था वो कर लिया है, अब नहीं जाना, नहीं जाना। कहने लगे क्यों? कहने लगे दिल करता है सरकार के शहर में मौत आ जाए। खुदा की कसम, मैं अभी इन बातों की तरफ नहीं जा रहा, ये तो वाक़े बड़े हैं ना। मेरे आका के सहाबा के वाक़यात, मेरे आका के ताबीन के वाक़यात, बड़े बड़े वाक़यात हैं, मोहब्बत के, अदब के, तज़ीम के, इश्क के, रहने के। वो तो हम गए नहीं ना, हम तो कोई और बातें कर रहे हैं ना। मेरा आका इस सर्ज में आया, मेरी मस्जिद में कितनी नमाजें पढ़े? अब सारे बोलेंगे ना। हाँ, पानी तो मैं तकरीर तो मैं कर रहा हूँ ना, मैं पानी भी नहीं पी रहा। आपको इजाज़त, आप पानी पी लें कि नहीं जी? हाँ कि नहीं जी? हाँ, मैं कर्ज कर रहा था, कितनी नमाजें जी? तुझे मेरे गवांढी ने कर सकते, तुझे तो बोले ना, वो बड़ी दूर बैठे रहे। कितनी नमाजा? 40। आए है ला तफूतहु, एक भी फौत ना हो। मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया 3 परवाने, 3 टिकट, 3 सर्टिफिकेट, 3 डिग्रियां, 3 तोहफे, 3 ग्रेड, 3 दौलतें। आका क्या? फर नंबर 1 दोज़ख से भी बरी, अजाब से भी बरी, मुनाफिकत से भी बरी। हाय हाय हाय, क्या बात है! कितने? 3 इनाम, 3 इनाम। अब एंड करना चाहता हूं, सुनो यार, आखिरी बात बड़ी प्यारी बात है। देखिए मेरे घर में मेहमान आए, आपके घर में मेहमान आए ना, तो हो रिश्तेदार, तो हम बीवी बच्चों को बताते भी अल्लाह के बंदो ख्याल करना, ये शरीक है। क्या है? हम शरीक ही समझते हैं ना। एक किंगे लोगों की आदत होती है ना, चंगा खाना ना लब्बे तो चंगा बिस्तरा भी ना लब्बे, उन्हें भंडना है, भंडना पंजाबी तरफ से, उन्हें बदनाम करना। अल्लाह ना बिस्तरा अच्छा दिता तो ना ने जनाब कोई खाना खवाया। अल्लाह के बंदे की हो गया? अब मैं हूं, मेरे 350 शागिर्द हैं हाफ़िज़ कुरान, और 150 बच्चे हिफ़्ज़ कर चुकी, अब 47 बच्चे हिफ़्ज़ कर रहे हैं। मैं शागिर्द के घर भी जाऊं, वो पानी भी ना पिलाए, मेरे दिल पे कभी असर नहीं हुआ। भला क्यों? अगर इसके घर में मेरी किस्मत होती तो ये मुझे क्यों ना खिलाती?
मैं क्यों गिला करूं, मैं क्यों शिकवा करूं? कोई सलाम भी ना करे, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकवा नहीं। कई लोग गुजर जाते हैं, कोई शिकवा नहीं, जुमा पढ़ते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, देख भी रहे हैं सलाम। कि ऐसे लोग हैं करीब आते हैं, कर साहब अस्सलाम वालेकुम, कर साहब क्या हाल है? दिल खुश हो जाता है, दुआएं निकलती हैं। अगर कोई ऐसे गुजर गया है उसके लिए भी दुआ निकलती है। ये मेरे आका की सुन्नत है। क्यों परेशान हूं? सुनो, अगर घर में मेहमान आए ना तो हमारी कोशिश होती है कि हम यार इसकी अच्छी मेहमान नवाजी करें ताकि हमारे घर का शिकवा, ये मेरी बात आखिरी पर बड़ी तवज्जो तलब है, बहुत प्यारी है, सुनना। ये भी हदीस बयान करने लगा हूँ मैं, कोई बात हदीस के बगैर मैं बयान नहीं की। ये कारी साहब इंशाल्लाह मेरे साथ बैठे इंशाल्लाह, क्या नहीं, अल इल्म है, आप अल इल्म है। सुनिए, आका अलैहिस्सलाम देखिए, अगर हमारे घर में मेहमान आ जाए तो हमारी कोशिश होती है कि इसकी इतनी मेहमान नवाजी करो हमारे घर का शिकवा ना करे, हमारी ग़ीबत ना करे, हमारे घर की मेहमान नवाजी का शिकवा ना करे। की करे फिर? तारीफ करे। तो ये अगर आप मेहमान नवाजी अच्छी कर लें तो वो किसी मौके पे मुलाकात हो तो कहे जनाब क्या बात है यार, उस दिन गए हैं, क्या कमाल मेहमान नवाजी, क्या हम खुश हो जाएंगे। बोलिए हम उसको क्या देंगे? बड़ी प्यारी बात और आखिरी बात मेरी तकरीर का निचोड़ है, क्या देंगे उसे? और पाकिस्तानी वजारत दे नहीं सकते तो साढ़े को अपने को नहीं कि नहीं जी, सारे को कोई कारखाना फैक्ट्री नहीं है, सुन दे दीजिए कि नहीं जी। कारी साहब थोड़े को मसीद है ना, तो मसीद भी खतरा है। इंतजामिया के मौलवी साहब फारग तो मौलवी साहब फारग, मौलवी साहब मसीद नहीं अपना ठिकाना ला सकता। आजकल हर मौलवी डरता पिया, हर मसीद इंतजामिया ऐन बन के बैठी है, डराउंदी भी इमामा नो। ते मेरे हजूर गौसे आजम हजूर अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी अल हुसैनी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, रुए जमीन पर चलने वालों में से अगर एक भी डर तेरे दिल में है तेरा ईमान मुकम्मल नहीं। ते अगर ईमान उनका मुकम्मल नहीं तो जेड़ा मौलवी डरे इंतजामिया को तो डर के इमामत करे, उनका ईमान किथे गया? ते अगर उनका ईमान नहीं है तो नमाज कहाँ गई? तो फिर पिछले दिन नमाज तो पहले कबूल लेना। मैं हो डराओ इमामा, हो डराओ इमामा, अल्लाह के बंदों कुछ ख्याल करो। बहरहाल मैं एक बात कर रहा था, परेशान नहीं होना कि हम उसको कुछ नहीं देंगे, हम उसको कुछ नहीं देंगे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुनो, मन सबरा अला अज़ाहा व शिद्दतिहा कुंत लहू शहीदन व शफीयन यौमल क़यामा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मेरा घर है, हाय हाय हाय, ये मेरा, सुभान अल्लाह, ये मेरा घर है, तेरे लिए परदेश है। गो तू आशिक भी मेरे शहर का, तू बड़ा मुहिब भी है, बड़ा तालिब भी है, बड़ा आशिक भी है, बड़ा मुंतज़िर भी है। सुन मेरी बात, ये तेरे लिए परदेश है। मेरे घर में परदेश में तकलीफ आ सकती है, परेशानी आ सकती है, पर सुन मेरी बात मेरी उम्मती, मेहमान आने वाले मेरी उम्मती, सुन मेरी बात, मेरे घर में अगर खाने में पीने में किसी मेरे शहर के किसी फर्द की तरफ से तकलीफ पहुंच जाए, परेशानी आ जाए, तो फिर घर में जाके शिकवा नहीं करना। ये मेरा शहर है। तो कई ट्रैवल दिल से करना जी, ए खाना कब है तो इत्थे मिल सी तो होटल, तो होटल मिल गया इत्थे, ते उत्थे ही गाला शुरू, आ इश्क जे, आ इश्क जे, ए मोहब्बत जे जान वाले अल्लाह दे बंदियो, जे दूर रैश मिल गई कोई गल नहीं, वापस आ जावांगे, गल कर लोगे दफ्तर बह के कि तू सुन क्या की है ते दिता की है, एडा एडा झूठ अल्लाह। ओए उत्थे अल्लाह दे बंदिया दिल गल नहीं लियानी, उत्ते खाने काबे तू जाना है, सरकार की बारगाह तू सलाम अर्ज करना है, उतू और ते विचू हो। मेरी बातों पे गौर करो दोस्तों, गौर करो, मैं कुछ कह रहा हूं, पता नहीं क्या कह रहा हूं, वो रब को मंजूर है जो मेरी जुबान से निकल रहा है और अब तक खुदा के कदम पैगाम पहुंच रहा है। मेरा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, तुझे भी घर प्यारा है तो मुझे भी घर प्यारा है, तुम्हें भी शिकवा पसंद नहीं, मुझे भी शिकवा पसंद नहीं, पर है तेरे लिए परदेश। अब सुनो, ये है मस्जिद नबवी शरीफ, ठीक है जी, इधर भी होटल हैं, इधर भी हैं, इधर भी हैं, इधर भी हैं, ठीक है जी, इधर भी हैं, इधर भी, चारों तरफ होटल हैं। हुण कोई पता नहीं इस तरफ है, इस तरफ है, इस तरफ है, किस होटल में, किस मंजिल में, किस कमरे में 24 घंटों में, किस लम्हा बंद कमरे में तकलीफ पहुंची है, तो आका अलैहिस्सलाम को पता होगा तो क़यामत को गवाही देंगे ना। पता नहीं अब मैं क्या कह गया हूं, कारी साहब एक जुमला कह गया हूं, सारे दोस्तों का पता लग गया है
सरकार को पता होगा तो गवाही देंगे ना। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाया, तू मेरे शहर के अंदर अला अज़ाहा तकलीफ पहुंचे, अजियत पहुंचे, अला अज़ाहा व शिद्दतहा, शिद्दत की तकलीफ तेरे मेरे घर में तुझे पहुंच जाए, मेरे आने वाले मेहमान उम्मती व शिद्दतहा, वो तकलीफ मेरे घर में तुझे मिले जो हद से बढ़ जाए, तकलीफ से बर्दाश्त से बाहर हो जाए। पर मेरी गल तो सुन आका की, फरमाया सारी जिंदगी जदों की पूछे ना सुना तो तू इको ही गल करनी है, मेरे आका के शहर की क्या बात है। हाय हाय हाय, मेरे आका के शहर का क्या कहना। बस तू एक गल करदा रही ते शिकवा ना करी, गिला ना करी, दिल च भी ना लियावी। आका फिर मिलेगा क्या? फरमाया 2 तोहफे दूंगा, 2 डिग्रियां दूंगा। वो आका कब? फरमाया दुनिया तक गुजर जानी, कयामत को दूंगा। जब तो रब के दरबार में होगा, उधर मैं भी हूँगा, मीज़ान लगेगा, रब की जात होगी, कौन तो लहू शहीदा, मैं वहां तेरी गवाही दूंगा। मौला ये मेरा वो उम्मती तेरा बंदा है जिसको मेरे घर में शिद्दत की तकलीफ पहुंची, पर सारी जिंदगी एक कोई जुमला इस्तेमाल किया है, मेरे आका के घर का क्या कहना है। कौन तो लहू शहीदा, गवाही भी दूंगा। और अगला भी तोहफा सुनो, व शफिया, गवाही दे के तेरी शफाअत बख्शिश करवा के जन्नत में ले जाऊंगा। जिस दिन से मदीना देख लिया हम सारे नज़ारे भूल गए। लो दोस्तों, मैं आपका बड़ा वक्त लिया है और बड़ी बातें थी, इश्क की, मोहब्बत की, पता नहीं क्या क्या था, लेकिन ये तो क़यामत तक भी ख़त्म नहीं हो सकता। लेकिन मैंने इजमाली तौर पर इसको, जिसको तालीम भी कहते हैं, फ़ज़ाइल भी कहते हैं, तरीक़ा भी कहते हैं, ठीक है जी। मैं अपने भाइयों को भी मुखातिब होता रहा, आज से भी मुखातिब होता रहा। ये जा रहे हैं अनकरीब, हमने भी जाना इंशाअल्लाह, लेकिन वहाँ जाकर इबादत में फ़र्क आने नहीं देना। दुरूद शरीफ जी भर के पढ़ें, खाना काबा में मक्काशी में रहें तो तवाफ़ पे जोर दें। पाकिस्तान में तवाफ़ नहीं मिलता, नहीं मिलता, नहीं मिलता, क्या मिलता है? यहाँ से खजूरें मिल जाएगी, हर चीज़ मिल जाएगी, सिर्फ निस्बत है, वहाँ प्यार है कि मेरे आका के शहर की हर चीज़ यहाँ से मिल जाएगी। पर ज़म कोई नहीं मिलना, ज़म कोई नहीं मिलना, ठीक है जी। अब यहाँ मुहज्जम शरीफ कोई नहीं मिलना, गुम्बद खजरा नहीं मिलना, मस्जिद नबवी शरीफ नहीं मिलनी, मस्जिद हराम नहीं मिलनी। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ दोस्तों, जब भी मौका मिले खुदा के घर से निकलते वक्त सुन्नत के मुताबिक निकलो। हाँ सुभान अल्लाह। फिर सफ़र में भी लब्बई, फिर वहाँ भी लब्बई। सरकार की बारगाह में जाओ तो वहाँ दरूद शरीफ, जितना पढ़ो दरूद शरीफ, एक मरतबा पढ़ोगे तो 50,000 दरूदों का सवाब। एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़े 10 रहमत नाज़िल, 10 गुनाह माफ़, 10 दर्जे बुलंद। तो जब तू कहेंगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये कितना हो गया? 50,000। कितना? 50,000 को 10 से ज़रब दे दो, इतनी रहमतें, इतनी गुनाह माफ़, इतने दर्जे बुलंद। एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ तो अगर 313 मरतबा पढ़ो तो फिर बदरी सहाबा के तादाद के मुताबिक पढ़ो, उसकी फजीलत मेरी ज़ुबान के अंदर सकत नहीं है, खुदा की कसम कि उसके फ़ज़ाइल क्या है, उसका बदला क्या है। मैं अपने भाइयों को फिर अर्ज़ करता हूँ, घर से निकलना भी है, सुन्नत के मुताबिक रहना भी है, तो सुन्नत के मुताबिक इबादत में गुम हो जाएं। खुदा की कसम जितनी इबादत हो सके वहाँ कस लें अपने आप को। क्या कर लें? कस लें अपने आप को, अपने यानी कपड़ों को कस लें, सही कसे। और कस किसको कहते हैं? कमर बंद, कमर बंद कहते हैं, कमर बंद कस लें, फिर इबादत करें। कबूल तो उसने करना है, लेकिन आपने कसर छोड़नी नहीं है। हमारा काम है करना, उसका काम है कबूल करे या ना करे। हम अपना काम करें, वो अपना काम करें। बस आखिर में एक शेर है, पढ़ लूँ फिर इंशाल्लाह कारी साहब इंशाल्लाह बस मुख्तसर की अंदर 2 शेर पढ़ेंगे। बस एक शेर है कि और किसी जानिब क्यों जाए, और किसी को क्यों देखे, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आया है। तो फिर अगला जुमला बड़ा ख़ास है कि फ़िक्र नहीं है
हमको कुछ भी दुख की धूप कड़ी तो क्या, उनके फजल का साया हम पर कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और भी फ़ायदा, बड़ा फ़ायदा है, ये भी सुन लें। मैं तकरीर ख़त्म कर दी है, लेकिन मैं ये भी आपको एक तोहफ़ा दे रहा हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तसर दरूद है, अगर इस तरह पढ़ेंगे तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये मेरे उम्मती मेरे आल को शामिल करके मेरे लिए पढ़ रहा है तो मैं उसके लिए मुस्कुराऊंगा। तो जो एक मरतबा पढ़े मदीने शरीफ में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो समझो 50,000 मरतबा नबी पाक तेरी तरफ देख के मुस्कुराए। तो लो जी, इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह खुश रखे। ठीक है जी, आप दो सलाम पढ़ने की बात करिए। चलो दो शेर नात पढ़ेंगे।